Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका इंटेंशंस क्या है। साथ ही साथ हम आपके भी एनर्जीज देखेंगे एज यूजुअल, एज वेल एज हम देखेंगे उनका मोटिव क्या है। ऑलराइट, और वो क्या करना क्या चाहते हैं। तो ये जो आज का रीडिंग है ये सबके लिए है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड इट्स फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। बट दिस इज़ द जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये सारे सिचुएशंस के लिए है, चाहे आप किसी के साथ कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे सिंगल हो, चाहे आप सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से, मैरिड हो लेकिन सेपरेशन है, या हो सकता है कि आप आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप देख रहे हो, सेम सेक्स रिलेशनशिप, सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। लास्ट में हम क्यूब्स को यूज़ करेंगे, डिफरेंट डेक्स को यूज़ करेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इंटेंशंस और मोटिव को देखने के लिए। और हम क्यूब्स को लास्ट में तो यूज़ करते ही है, डिफरेंट क्यूब्स में यूज़ करती हूँ, और आपके लिए रहेगा गाइडेंस कार्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह से है, उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी और मोटिव। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या है, उनके फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। We do have the beauty, we do have the phoenix rising, sexual arts, we have the inner child, वाइल्ड। ठीक है, वाइल्ड भी है, सेक्सुअल आर्ट्स भी है। यहाँ पे 32, 33, ठीक है, 16, 17 एंड 15 नंबर इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके बर्थडे, इनके बर्थडे आते हो 15th में, 17th में, 23rd में, हो सकता है 16th भी किसी का बर्थडे हो सकता है। 7, 6, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली 7 एंड 6, ठीक है। जुलाई, जून एज वेल एज मे एज वेल एज फेबररी महीना एंड मार्च आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम देख लेते हैं एनर्जीज। एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कन्या राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वृषभ, कन्या, मकर में कन्या राशि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। और यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि। बाकी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं पे आपका फीलिंग्स, आपका एनर्जी किस तरह से है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जिस वक्त भी इस रीडिंग को देख रहे हो, इट्स अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। आपके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटीज़ बन रहा है कि आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो। यू आर हैविंग अ वाइल्ड फैंटेसी टूवर्ड्स दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हो इस वक्त इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन आपका इस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है। आप इस पर्सन को, ठीक है, ऐसा भी आप सोच रहे हो कि इस इंसान को आपने सब कुछ दिया, समर्पण किया, फिर भी ये इंसान आपको डसा क्यों, ठीक है, ये इंसान आपको धोखा क्यों दिए। आपको कुछ लोगों को ये भी पता है कि इंसान आपको वॉच कर रहा है या कर रही है, या कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है या कर रही है। बट कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपको गाइडेंस मिल रहा है कि फोकस करो अपने ऊपर, डेवलपमेंट करो, ठीक है, अपने ब्यूटी। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे आप सजते संवरते हो बिल्कुल इस पर्सन के लिए, ठीक है। अभी भी अगर उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा खासा है, ठीक है, तभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, नया नया मुलाकात हुआ है, आपको सजना संवरना इस इंसान के लिए है। आपके अंदर जो बचपना है ये इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
कहीं ना कहीं पे आपकी जो मासूमियत है, आपके जो इनोसेंस है, ठीक है, इस चीज़ से शायद आपके पर्सन प्रभावित है। कहीं ना कहीं पे हमेशा मैंने यहाँ पे इस तरह से महसूस किया है कि आपके कदम, आप इस इंसान को एक बच्चे की तरह ट्रीटमेंट किए, आप इनको ममता दिए हैं, ठीक है। यू हैड बिन एक्सट्रीमली सिंपैथेटिक टू दिस पर्सन, ठीक है। आपने इनके हज़ारों गुनाह को माफ़ किया है, फिर भी आपको लगा कि इस इंसान ने आपको धोखा क्यों दिया, डस क्यों दिया। कुछ लोग अपने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल एंड मानते हैं कि ख़त्म हो गया रिलेशनशिप, लेकिन आपने अभी भी, कुछ लोग अभी भी उम्मीद जो है, उम्मीद का किरण जो है, आपने नहीं छोड़ा। फिनिक्स राइजिंग इट सेज अबाउट कि कहीं ना कहीं पे अगर कुछ ख़त्म भी हो जाता है, ये फिनिक्स बर्ड ऐसा होता है कि वो फिर से जाग जाता है, राख से भी जाग जाता है, वो एशेस से भी जाग जाता है, ऐसे माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप तो ख़त्म हो चुका है, ये एक तरफा रिलेशनशिप था कुछ लोगों के लिए, शायद उनकी तरफ से आपको कोई प्यार नज़र नहीं आया, उनको सिर्फ सेक्सुअल, आपको लगा ये इंसान सिर्फ सेक्सुअल फ़ायदा उठाने के लिए ही आपके साथ मिक्सअप हो रहा है और आप इनसे बुरी तरह से चीटेड हो। कहीं ना कहीं आप इनके जो टेम्पटेशंस है, मे बी इस पर्सन बहुत ज़्यादा सुंदर है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है एंड दे वेरी गॉर्जियस। तो इस नेचर के वजह से शायद आप अट्रैक्ट हुए थे, या आपके इस ऑरा के वजह से उन्होंने अट्रैक्शन कर लिया आपको। कहीं ना कहीं वाइस वर्सा हो सकता है, बट यू कैन से लाइक दैट, आपके अंदर कोई भी कमी नहीं दिख रहा है मुझे, प्यार, मासूमियत सब कुछ है। आप गुस्सा भी कर रहे हो कुछ लोग इस वक्त कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, एंड डेफिनेटली यू, अगर आपके साथ इनका रिलेशनशिप सही है तो यू आर रियली क्रेजी अबाउट दिस पर्सन, यू आर रियली एडिक्टिव, ठीक है। आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे अंधेरा है और आप उस अंधेरे में रोशनी चाहते हो। आपको लगता है ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन है आप अभी भी आपको, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको हमेशा इमैच्योर ही बोले है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा है, चल लो तुम जाओ, ठीक है। और आपको हो सकता है कि मे बी दे हैड मेड यू फूल, ठीक है। मे बी कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ा है क्योंकि आपने प्यार किया है ना, ठीक है। अभी हम देखते हैं उनके एनर्जीज़ क्या है, उनके फीलिंग्स क्या है। आप अपने पर्सन के बारे में प्लीज़ सोचिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। एक्चुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और उनको हक करना चाहते हो ताकि आप अपना दुख की बातें उनके साथ शेयर कर पाओ, क्योंकि शायद आप नो कांटेक्ट में हो, शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, शायद आप अकेले पड़ चुके हो और इस वक्त कोई भी नहीं है, इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडसली इस इंसान को मिस कर रहे हो। अभी हम देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, इनका एनर्जीज़ क्या है, इनके मोटिव्स क्या है, इनके इरादे क्या है, बताएं इनके पर्सन के इरादे क्या है। आप भी आपके पर्सन के नाम लेते रहिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं पर्सन के इरादे क्या है। इनके पर्सन के इरादे क्या है, व्हाट इज़ द पर्सनस इंटेंशन। देखो 2 कार्ड्स ऑटोमेटिकली आया, दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स, दिस इज़ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे है कैंसर, pisces, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऑटोमेटिकली कार्ड गिर रहा है, आज 3 कार्ड गिरे हैं, हम ले लेंगे इसको। वी डू हैव द नाइट ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एयर साइन ज़्यादा है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, सब कुछ आ गया साइन यहाँ पे। ये इंसान के मैं बेसिक इंस्टिंक्ट और बताती हूँ, एक्चुअली इनके मोटिव क्या है। देखो बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैं आपको हिंट्स देना चाहती हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको पहले बता दूँ,
2 3 4 6 एंड 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बेसिकली ये इंसान जो है, आई डू फील लाइक दैट, इस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है सिनेरियो कि इंसान आपको देखो प्रपोज करना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा एडिक्शन बोल सकते हो या बोल सकते हो बहुत ज़्यादा इनका जिस तरह से हम बोलते हैं कि क्रेज़ी हो जाना, पागलपंती होना, पैसे के पीछे हमेशा ही भागना, क्योंकि उनको लगता है कि मनी कैन बाई एवरीथिंग. ठीक है, देखो हम लोग स्पिरिचुअल है, हम लोग को पता है कि मनी कैन नॉट बाई एनीथिंग. मनी कैन नॉट बाई लव, मनी कैन नॉट बाई एनीथिंग. सब कुछ पैसा खरीद नहीं सकता. कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि पैसा खरीद नहीं सकता है, मतलब शुद्ध प्यार. ठीक है, वो खरीद नहीं सकता है पैसा. यस, दैट इज़ द थिंग. बट आपके पर्सन विपरीत है. आपके पर्सन मटेरियल गेन, प्रॉस्पेरिटी, इन्वेस्ट करना, स्टोर करना, ठीक है, हमेशा इनके फ्यूचर प्लान्स ही इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होता है. और ये इंसान ऐसे इंसान हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर लेते हैं रिलेशनशिप पे फ्रॉम द अपर साइड. फिर इनका जो अट्रैक्शन है ना आपके तरफ, ये कम होता गया. ठीक है, और ये किसी के साथ भी शायद इनके जो भी प्रीवियस रिलेशनशिप्स रहे हैं वहाँ पे भी उन्होंने ऐसा ही किया. पहले बहुत अट्रैक्शन उनका हुआ, फिर धीरे धीरे वो कम होता गया, क्योंकि हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा, ठीक है, मनी माइंडेड तो मुझे 100% यहाँ पे दिखाई दे रहा है. 100 to 100%, 500% कन्फर्म्ड. दे आर एक्सट्रीमली मनी माइंडेड. वो खुद अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, हमेशा सोचते हैं. इवन ऐसा भी हुआ होगा कुछ लोगों के लिए, आपके पर्सन के साथ किसी का अगर शादी हो चुका है तो वो शायद पैसे के लिए उन्होंने किया है, लेकिन क्या वो सेटिस्फाइड है? नो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज मनी कैन नॉट बाई सेटिस्फेक्शन. नो, मनी कैन बाई प्लेजर बट नो सेटिस्फेक्शन. क्योंकि जितना लोग पैसा कमाते जाते हैं उतना और उनका टेम्पटेशन बढ़ते जाता है. ये अगर कोई कन्फ्यूजन मोड पे है तो धीरे धीरे वो सब कुछ हट जाएगा. ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन पे आना चाहेंगे, क्लियरली बात करना चाहेंगे. शायद वो ये भी कह दे आपको, पूरी तरह से सच्चाई आपको बयां कर दे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ. अगर उन्होंने आपको धोखा दिया है, अगर उन्होंने जानबूझ के आपसे एस्केप किया है, अगर ये एस्केपिस्ट मूड में हमेशा रहे हैं तो क्यों हुआ है वो चीज़. बट मुझे आपकी तरफ अप्रोच होते हुए दिखाई दे रहा है, बट ओनली इन वन कंडीशन कि एक बार ये सेटल हो जाए. मुझे लग रहा है ये फॉरेन में भी गए होंगे या दूसरा स्टेट या सिटी में भी गए होंगे पैसा और रोज़गार करने के लिए, और तब हो सकता है इनके कोई भी फैमिली में किसी का डेथ हो चुका था और इनको जाना पड़ा मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए. आई डू फाइंड लाइक दैट. ठीक है, या कुछ रीजंस के लिए फाइनेंशियल क्रंच आ गया था. इनके परिवार में शायद रोज़गार करने के लिए सिर्फ ये ही थे, और इनको उनके जो पैसा है उनके ऊपर पूरी तरह से फैमिली डिपेंडेंट था. तो इनको हो सकता है ये चीज़ के कारण इनको मालूम चला कि पैसा क्या होता है, एंड देयरफॉर दे वर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द मनी. ठीक है, इनको लगा कि रिलेशनशिप तभी बन सकता है, तभी स्टेबल हो सकता है जब पैसा आ जाता है. और इसके कारण, इसके चक्कर में ऐसा हुआ कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन की शादी ऐसी जगह पे हुई जहाँ पे शायद वो बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ से उनको मिला. अगर ये मेल है तो, फीमेल है तभी भी हो सकता है. ठीक है, ऑलराइट. बट होने के बावजूद भी क्या वो सुखी है? नो. नाउ दे वांट टू रिकनेक्ट विथ यू. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है. अगर ऐसा केस नहीं है तो ये इंसान जो है ना, इनका इमैच्योरिटी, ठीक है, ये इमैच्योर थे रिलेशनशिप के मामले में, और इनको ये समझ नहीं आया कि आपके जैसा ऑनेस्ट, डिज़र्विंग, आपके जैसा लॉयल इंसान उनको नहीं मिलेगा कहीं पे. ठीक है, तो फिर वो धोखा खा गए. ठीक है, और उनके साथ जिनका भी कनेक्शन था शायद वो उनके पैसे के चक्कर में या उनके
अपीयरेंस के चक्कर में, ठीक है, उनको ट्रैप कर लिया। अभी ये बेचारा या बंदा या बंदी जो भी है, ये पूरी तरह से मतलब कन्फ्यूजन के चक्कर में आ गया। मैं क्या करूँ अभी, मैं बुरी तरह से फंस गया, मैं बुरी तरह से फंस गई। या इन्होंने ट्रस्ट कर लिया उस इंसान के ऊपर, ऐसा ट्रस्ट किया कि वहाँ पे उनको ज़ीरो तक लाया गया है, पैसा से वो ज़ीरो बन गए फिर से। समझ में आ रहा है ना? जो भी कमाया उन्होंने खो दिया उस पैसे को, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रीजंस यहाँ पे दिख रहा है। अभी उनके मूड जो दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है। और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है ये, लेकिन आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि क्या आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो। और देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की, यहाँ पे मुझे साफ साफ मनी एंड द सेक्स फैक्टर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिसेबल फैक्टर्स दिखाई दे रहा है। देखते हैं इनके मोटिव क्या होगा आफ्टरवर्ड्स, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन। 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, देखो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। ये पूरी तरह से, ये इंसान जो है ना, भले ही क्विट करना नहीं चाहते हैं, भले ही इंसान इस सारे लड़ाई को अकेले झेलना चाहते हैं, इवन वो आपको बता भी नहीं सकते कि किस तरह से वो फंसे हैं। आधा तो ये इनकी फैमिली है, ये वो थर्ड पार्टी की फैमिली है, ठीक है। जो देखो इनके कंधों पे, ठीक है, ये रोज़गार कर रही है, कर रहा है, इनके कंधों पे ऐसा सपोर्ट रख के चल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ही ट्रैप्ड है ये इंसान। देखो द टावर, 7 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ वैंड्स। देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगी कि जल्दी जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन फाइनली जो डिज़र्व करता है ना, अगर आप 6 ऑफ वैंड्स इज़ ऑल्सो अ सोलमेट कार्ड कहीं ना कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे द टावर है, तो ये सिचुएशन नहीं रहेगा, ठीक है। देयर विल बी री अवेकनिंग, देयर विल बी रिकनेक्शन, ठीक है। ये इंसान का और एक नेगेटिव चीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर। एक छोटा काम बताओ तो ये सोच के बताएंगे फिर, ठीक है। ये हमें कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है, ये हमेशा सोचेंगे, 10 बार विचार करेंगे, चूज़ करेंगे। अगर आप इनको कभी भी लेके गए होंगे शॉपिंग में तो आपको पता होगा कि इनके चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, नखरे करना, ये सब कुछ है। तो ये इंसान डिसीजन अगर लेना भी चाहता है अभी, तो इंसान के जो एटमॉस्फेयर है, मतलब वातावरण है ना, तो कहीं ना कहीं पे इनको बहुत अगेंस्ट में जा रहा है ये चीज़। तो आई कैन नॉट से दैट सून दे आर गोइंग टू टेक a right action for you. They will take after a period of time. ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि जल्दी जल्दी, because there are no signs like that. क्योंकि पहली बात तो है ये खुद गलतफहमी का शिकार है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच। दूसरा चीज़ है थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग इश्यूज़ है, अपने करियर में भी कुछ अच्छा खासा नहीं चल रहा है। अगर चल भी रहा है आप देखोगे वो बाहर दिख रहा है इस तरह से। हो सकता है लोन्स बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया, डेब्ट उनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा 7 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो टू मच ऑफ थिंकिंग, एंड देन दिस पर्सन इज़ कमिंग इनटू कंक्लूजन कि नहीं मुझे एक एक्शन लेना है। समझ रहे हो ना? सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कोई एक ओल्ड लेडी यहाँ पे इन्वॉल्व है, चाहे वो थर्ड पार्टी की मॉम हो, चाहे इनकी मॉम हो, जो भी है। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। बाउंड्रीज, ओके, शिवलरी, यिंग एंड यांग, ओके। सो दिस कनेक्शन मे बी प्रोबेबली दिस इज अ यिंग एंड यांग कनेक्शन, द गार्डन। फाइनली आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि यू बैलेंस योर ओन एनर्जीज़। आप अपने एनर्जीज़ को सही तरह से रखें, टेंशन ना ले, स्ट्रेस ना ले, एंग्जाइटी इश्यूज़ अगर है तो उसको ख़त्म करें,
ठीक है, अगर आपके बीपी बढ़ रहा है तो ऐसा ना करें, अपने लिमिटेशंस जितना है, ठीक है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ना लूज़ करें। अगर ये इंसान अभी भी आपको ब्लॉक करके रखा है सॉरी, खुद जाके आप अनब्लॉक ना करें, ठीक है। अगर आपने खुद ब्लॉक करके रखा है और अगर आपने कभी भी अटेम्प्ट नहीं लिया है उनके साथ बात करना, आई डू थिंक दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. Right time is coming towards you. I'm not saying that it will never come. Right time is coming towards you. But अभी जो situation है थोड़ा सा conflict है यहाँ पे, क्योंकि ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाता है आप दोनों के अंदर, बिकॉज यू पीपल आर ऑपोजिट इन नेचर. तो थोड़ा अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, ऑफ कोर्स दिस शिवेलरी, द अबंडेंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू इफ़ यू आर नाउ विद इन योर लिमिटेशंस. आप ना शो करें इतना ज़्यादा सिंपैथी और ओवर केयरिंग एटीट्यूड ना शो करके उनको प्लीज़ करने की कोशिश ना करें, ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग यू एडवाइस. इफ़ यू वांट टू फॉलो इट यू कैन फॉलो इट, ठीक है. जितना आप ज़्यादा शो करोगे ना उतना ज़्यादा उनको अपना वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उनको, अगर आप ऑलरेडी उनके साथ कांटेक्ट में हो तो. अगर नहीं भी हो, खुद से बात करने जाओगे तो ये बहुत कुछ सोच समझ के ही आपको रिप्लाई देंगे, फिर भी ये स्ट्रेट कट आपको रिप्लाई नहीं देंगे. समझ में आ रहा है ना, ठीक है. पर ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ उनका मिलन होने का चांसेस नहीं है बट इट इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू, ठीक है. थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उसके सहारे. सो यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ये व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दें, उनके पर्सन का मोटिव्स, फीलिंग्स. एक्शन ये पर्सन लेंगे बट ये पहले ना अपने ग्राउंड को बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं. आपके पर्सन टीचर, प्रोफेसर, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, या आप कहीं ना कहीं पे ये यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन में प्रोटेक्शन दे रहे हैं. कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन कुछ सीक्रेट्स है जो आपको बोलेंगे, शेयर करेंगे. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी आपके साथ कुछ गेम्स खेल रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है. एंड वो आपको मैसेज भेज सकते हैं बट राइट नाउ मे बी अगर वो आप उनको भेजो मे बी दे विल नॉट रेस्पॉन्ड, या ऐसा कुछ लिखेंगे वो कि आपको इरिटेशन हो सकता है. या अगर वो खुद से मैसेज भेजते हैं, इवन वो लाइट फ्रेंडशिप की तरह रखना चाहेंगे रिलेशनशिप को, बट इन द फ्यूचर आई कैन सी गुड चांसेस, ठीक है. All right, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and please do claim in the comment section by 6/6.